हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, कुछ अलग बताने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में देखिए, मैंने जितने भी वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट स्कूल का, मैंने 6 क्लास का बुक से आपको सॉल्यूशन बताया था। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो गवर्नमेंट स्कूल का बुक नहीं है, वो एक हिंदी मीडियम का ही स्कूल है, लेकिन वो एक प्राइवेट स्कूल है। ठीक है, वो एवियन स्कूल का मैं आपको आज सॉल्यूशन देने वाला हूँ। ठीक है, उसका भी बच्चे बोल रहे हैं कि सर उस स्कूल का भी आप डालिए सॉल्यूशन। तो देखिए, आज से मैं क्लास 6 का ही है, वो आप भी देख सकते हैं, आपके लिए भी हेल्पफुल है। ठीक है, देखिए इसमें भी है संख्याओं की जानकारी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये एवियन स्कूल का मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसमें भी ये संख्याओं की जानकारी के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद है बहुत सारी, ये तो एक गवर्नमेंट स्कूल का बुक नहीं है, शायद ये बुक आप लोगों के पास हो ना हो। ठीक है, देखते चलिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए देखिए ये है संख्याओं की जानकारी। देखिए संख्याओं की जानकारी में मैंने आपको जो मैं बेसिक मैथमेटिक्स का डाला था 2-3 वीडियो, उसमें आपको सारे मैंने ये सब बताया था। इसीलिए मैंने बताया था अगर आप उस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगा। ठीक है, देखिए अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए क्या डिटेल है इसमें। देखिए सबसे पहले इसमें बोला है, जैसे कि आप लोगों ने देखा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मैंने आपको बताया था, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टली बता एक आइडिया दे दे रहा हूँ। देखिए प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? गणना करने की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो यहाँ का जो डेफिनेशन है, देखिए जब भी हम गिनना चाहते हैं या गिनते हैं किसी चीज को, वो क्या, तो मान लीजिए अगर मैं बोलूँ इस क्लासरूम में कितने बच्चे हैं, इस क्लासरूम में 20 बच्चे हैं अभी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, काउंट किया, गिना, तो उसे क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को किससे डिनोटेड करते हैं? प्राकृतिक संख्या को हम लोग कैपिटल एन, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, दर्शाते हैं इससे। अगर मैं पूछूं प्राकृतिक जो संख्या है वो कहाँ से शुरू होती है, तो 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये इनफाइनाइट तक चलते रहेगा, 4 5 6। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या में आपको क्या याद रखना है, प्राकृतिक संख्या का थोड़ा सा डेफिनेशन याद रखने से बहुत ही बढ़िया होगा। उसके बाद इसको क्या चीज से हम लोग दर्शाते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, और मेन जो याद रखने का है वो याद रखने का है ये। ठीक है, ये कहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 4 डैश डैश डैश। ठीक है, उसके बाद आता है इसमें है पूर्ण संख्या। एक बार मैं आपको इसमें भी डिटेल कर देता हूँ, क्योंकि शायद आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे। तो मैं तो आपको बोला था कि जो जो आपके चैप्टर में होगा उसको तो मैं डिटेल में बताऊंगा ही। अब देखिए पूर्ण संख्या क्या है। अगर हम लोग प्राकृतिक संख्या से पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4। ठीक है, इसे पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, और इसको दर्शाते हैं W से। ठीक है, देखिए उसके बाद देखिए पूर्णांक के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल दिया था। देखिए पूर्णांक के बारे में भी एक बार फिर से आपको मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ। पूर्णांक, पूर्णांक संख्या नहीं, पूर्णांक। ठीक है, देखिए पूर्णांक क्या है। देखिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल कर दे रहा हूँ। देखिए ये है हम लोगों का क्या, नंबर लाइन। इसे कहते हैं पूर्णांक, इसको पूरा पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम लोग कहते हैं, इसको क्या बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक। और इधर जो है, क्योंकि ये धनात्मक क्यों है, देखिए 1 2 3 4 ये बढ़ रहे धीरे धीरे, तो इसको क्या बोलेंगे, धनात्मक, क्योंकि धन। ठीक है, इस तरह से आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, धनात्मक। और ऋणात्मक मतलब आपने किसी से उधार लिया तो आपके पास क्या गया, नेगेटिव, माइनस। ठीक है ना, माइनस, तो ये हो गया ऋणात्मक। ठीक है, अच्छा अब बात आती है जीरो क्या है। जीरो ना ही ऋणात्मक है ना ही धनात्मक है। क्यों? क्योंकि जीरो, कभी आपने सुना होगा कि आज मैंने 0 रुपये धन प्राप्त किए या फिर 0 रुपये का मेरा लाभ हुआ, ऐसा तो नहीं होता। जीरो ना ही लाभ होगा ना ही हानि होगा, तो ये क्या है, इसको ये ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है ना ही धनात्मक, इसको बोलेंगे हम लोग खाली पूर्णांक। ठीक है, चलिए ये था आपका प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक के बारे में यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद देखिए थोड़ा सा मैं आपको डिटेल कर दे रहा हूँ इसमें। देखिए अगर मैं बोलूँ कि बताइए
1 2 3 4 क्या है? 1 2 3 4 हम लोगों को क्या है? प्राकृतिक संख्या। अगर मैं बोलूँ 0 1 2 3 4 क्या है? ये है पूर्ण संख्या। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब मैंने आपको बताया था कि सम संख्या और विषम संख्या क्या होता है। देखिए, सम संख्या, देखिए इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय आई। सम संख्या क्या होता है? सम संख्या को बोलते हैं क्या? इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर। वैसी संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो उसे क्या बोलेंगे? सम संख्या। जैसे 2 4 6 8 10 10 10। और उसके बाद आता है विषम संख्या। थोड़ा सा मैं फास्ट लेके चल रहा हूँ क्योंकि आप देखे होंगे बेसिक में ये सब वीडियो है, तो इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं ज्यादा कर रहा हूँ आप लोगों का। ठीक है, विषम संख्या को बोलते हैं ऑड नंबर। ये सब बेसिक है, आप लोगों को भी बहुत सारी चीज आते होंगे इसमें से। ऑड नंबर वैसी संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित ना हो उसे क्या बोलेंगे? विषम संख्या। जैसे 1 3 5 7 9 11 13। ठीक है, डैश डैश डैश। चलिए, ये हो गया सम संख्या विषम संख्या। देखिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ, ये तो बेसिक था। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ उदाहरण। ठीक है, देखिए आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए, उदाहरण में बोला है एक संख्या दिया हुआ। देखिए, अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं। देखिए, बोला गया है 2570186 में 5 का। ठीक है, देखिए मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं। बोला है संख्या इतना में 5 का स्थानीय मान क्या है? फिर से मैं बोल रहा हूँ, संख्या इतना में 5 का स्थानीय मान क्या है? मैं क्वेश्चन को लिख नहीं रहा हूँ, उससे ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। आप लोग, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। देखिए, संख्या इतना में 5 का मान, स्थानीय मान क्या होगा? हमें स्थानीय मान पूछा। ठीक है, क्या पूछा? स्थानीय मान। देखिए, तो 5 का स्थानीय मान तो 2570186। इसमें देखिए 5 कहाँ पे? यहाँ पे है। इसका स्थानीय मान पूछा तो क्या करेंगे? 5 सबसे पहले लिखिए। और यहाँ पे कितना नंबर दिख रहा है आपको? ऐसा नहीं ऐड मत कीजिए। देखिए, कोई भी नंबर हो, आपको कोई भी नंबर हो, आपको देखना चाहिए कि कितना नंबर है। अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे कितने क्रॉस दिख रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? 3। ठीक है, इस तरह से आपको बताना है। ठीक है, इस तरह से आपको बताना है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं बोलूँ आपको कि 5, अच्छा देखिए कितना नंबर है यहाँ पे? देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? कितना जीरो लगाएंगे? 1 2 3 4 5। देखिए, स्थानीय मान का मतलब क्या होता है? आपको नंबर दे दिया जाता है, उसमें से क्या करना पड़ता है कि आपको यहाँ पे जैसे बोल दिया 5 का स्थानीय मान बताइए क्या होगा, तो 5 को लिखेंगे आगे पीछे। इसका जो इस साइड में जो है आपका राइट साइड में जितने भी नंबर है यहाँ पे उसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 और उतना ही जीरो लगा दीजिए। ठीक है, ये आपका आंसर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 7 9 7 2 9 1 2 3 4 9 5 में आए हुए 2 9 के स्थानीय मान का अंतर। इसमें 9 का स्थानीय मान तो पूछा ही है, लेकिन उसका क्या पूछा है? अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है? अंतर का मतलब होता है घटाना है हम लोगों को। देखिए यहाँ पे देखिए 9, एक 9 है, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितना जीरो लगाएंगे हम लोग? 6 जीरो। उसके बाद एक और 9 है, उसके बाद कितना नंबर है यहाँ पे? 5 तो है लेकिन एक ही है ना, तो 1 जीरो। इस दोनों को क्या करना है? इस दोनों को क्या करना है? देखिए 9 0 0 0 0 0 0 माइनस 9 जीरो, दोनों को माइनस कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अंतर पूछा और यहाँ पे अंतर लिख लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए
देखिए इसके बाद 3 नंबर में क्या बोल रहा, 3 नंबर में बोल रहा सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या तथा सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या में क्या अंतर है। सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या, ठीक है। सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या क्या होगा। देखिए ये कैसे होता है, अगर मैं बोलूं सबसे बड़ी 1 अंकों की संख्या 9, सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या तो 2 9, ठीक है। अगर मैं देखिए यहाँ नहीं लिख के ऐसे कर देता हूँ 8 8 कर देता हूँ कि इससे बड़ा भी तो कोई है, लास्ट चलते चलते 9 9, इससे अगर बड़ा मैं बोलूँ तो ये तो 3 डिजिट हो जा रहा है इसमें, ठीक है। तो 2 अंकों की ये, 3 अंकों की, फिर क्या हो जाएगा 3 अंकों में 3 9 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे बोला है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है 999, और 4 अंकों की 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। क्या क्या पूछा है इसमें, 4 अंकों की बड़ी संख्या, ठीक है। 4 अंकों की बड़ी संख्या ये देखिए। अब इस दोनों में क्या करना है, अंतर करना है। आप इसको घटा दीजिए 0 0 0 0 9, ये आंसर है, ठीक है। उसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, ये सब सारा एग्जाम्पल में दिया गया है। 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। देखिए 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है। क्वेश्चन ये है 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो देखिए सबसे पहले इसमें बड़ा छोटा कुछ नहीं पूछा, इसने पूछा है कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो क्या करना है, देखिए इसमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। सबसे पहले क्या करना है, 4 अंकों की जो बड़ी संख्या है, ठीक है, उसमें क्या कर देना है, आपको माइनस कर देना है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या को। तो इसमें हम लोगों का निकल जाएगा कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऐसे लिखिए कि सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या, क्योंकि कुल 4 अंकों के पूछा है। अगर मैं बोलूं 1 डिजिट का कुल कितना संख्या होगा, 1 डिजिट का तो 9, 1 डिजिट का कहाँ से 1 2 3 4 डैश डैश करते करते कहाँ तक 9, तो 1 2 3 4 या 5 6 7 8 और 9, ठीक है। देखिए तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है 999। अब मैं बोलूँ 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये है 4 अंकों की, ठीक है। यहाँ पे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है 999। यहाँ से इन दोनों को अगर हम लोग घटा देंगे ना 0009, तो ये है हम लोगों का 4 अंकों की, मतलब टोटल 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बनेगी, तो 9000 कुल संख्या बनेंगे, ठीक है। देखिए उसके बाद दोनों को क्या क्या मैंने यहाँ पे पूछा था, ना बड़ा ना छोटा पूछा था। इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है। देखिए तो सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या को लिखिए और 3 अंकों की सबसे छोटी बड़ी संख्या को लिखिए, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या आ जाएगा 9000, मतलब टोटल 4 अंकों की जो संख्या बनेंगे ना वो 9000 बनेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक बार आप लोग क्वेश्चन को देखिए फटाफट से। चलिए देखिए 5 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 3 और 4 का प्रयोग करके एक बार करके 3 अंकों की संख्या लिखिए। मतलब एक ही बार यूज होना चाहिए। क्या क्या नंबर दिया है 2 3 और 4, इसका प्रयोग कितना बार करना है, एक ही बार करना है हम लोगों को, ठीक है। देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा क्वेश्चन, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। इसका प्रयोग क्या करना है, एक ही बार होना चाहिए इसका प्रयोग। चलिए देखिए तो कुल कितनी संख्या बन सकती है, पहला नंबर ये बन गया हम लोगों का। कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर रिपीट होगा ना तो ये तो बहुत सारे बन जाएंगे, लेकिन इसमें रिपीट नहीं करना। 2 4 3, ठीक है, ये 2 हो गया। उसके बाद 3 2 4
23432 ये देखिए, इसमें ऐसे कुछ नहीं बोला, 3 ही पूछा था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तीन चार पूछा था, यहाँ पे मैंने आपको ज्यादा लिख दिए। उसको देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, 6 नंबर में बोल रहा है 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए जिसका सभी अंक क्या हो, भिन्न हो। क्वेश्चन लिखिएगा, एक बार फिर से मैं रीड कर रहा हूँ। 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो क्या हो, अलग हो, जो भी नंबर हो वो अलग अलग हो, मतलब रिपीट ना हो। तो 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, देखिए, जो कि क्या हो, अलग अलग हो। देखिए 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 0 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। देखिए अगर मैं इसको ऐसे करता, 1 से अगर स्टार्ट नहीं करता, 0 1 2 3 4 5 6, तो ये हम लोग का 7 अंकों की संख्या नहीं बन रहा है, ये हम लोग का क्या बन रहा है, 6 अंकों की। क्योंकि आगे कितने भी जीरो लगा दे, अगर मैं आपको दिया 100 रुपये, ठीक है, आपने बोला मुझे और कुछ पैसे चाहिए, मैं बोला लगा लो जीरो आगे से, तो क्या आपके पैसा में कुछ इफेक्ट पड़ा, नहीं, कोई फायदा नहीं है ना। ये 3 डिजिट ही नंबर है, कुछ तो इसमें कुछ हो ही नहीं रहा, इसमें ना बढ़ रहा ना घट रहा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, ये इसमें अगर जीरो आगे लगा देते हैं तो ये हम लोग का 6 डिजिट का ही बन जा रहा है, 7 डिजिट का नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये हम लोगों का जो 6 नंबर क्वेश्चन में बोला था कि 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए जिसके सभी अंक क्या हो, भिन्न हो, ये है आपका आंसर, ठीक है। आप आई होप आपको पूरा समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ। एग्जाम्पल को तो एकदम मत छोड़िएगा। अब देखिए अभ्यास में हम लोगों को क्या है, अब ये सब एग्जाम्पल खत्म हो गया, अब देखिए चैप्टर आपको दिख रहा होगा, अब देखिए चैप्टर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये चैप्टर बहुत इजी है, अभ्यास 1, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें बोला निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को अंक में लिखिए। पहला नंबर है 33,094। ये सब तो आप लोग 3-4 क्लास से ही करते आ रहे हैं, ठीक है, कि आपको शब्दों में दे दिया गया है, आपको क्या करना, अंकों में लिखना। तो यहाँ पे क्या है 33,000 क्या बोला है यहाँ पे, 33,094। तो कैसे लिखेंगे उसको देखिए एक बार, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा क्वेश्चन। 33,000 क्या करना है हम लोग को, 94 करना है। देखिए अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल कर दे रहा हूँ उसमें, अगर हम लोगों को बोला है 420 लिखेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 400 लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 20 को इसमें ऐड कर देंगे। तो इसमें भी सबसे पहले आप क्या कीजिए, 33,000 लिखिए, उसके बाद 94 मतलब 94 को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो ये 33094 आ जाएगा। इसमें देखिए बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, आप आराम से इजिली कर सकते हैं। जैसे बोला 5,03,077, ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखिए 5 लाख, उसके बाद लिखिए 3,000, उसके बाद लिखिए 77, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, हिंदू आरबी प्रणाली में संख्या का नाम लिखना है। जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे, देखिए मैं यहीं पे रख करके बता रहा हूँ। जैसे आपको बोला कि 319 लिखना है आपको, तो कैसे लिखेंगे, 319, ये है हिंदू अरबिक में, ठीक है। हम लोगों को क्या है, अंकों से शब्दों में करना, ये सब बहुत इजीली है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, दी हुई संख्या में आए हुए दोनों 8 के स्थानीय मान का अंतर बताना। देखिए अभी मैंने आपको बताया 3 नंबर, इसीलिए मैं चैप्टर पे उतना प्रॉपर नहीं बताता हूँ, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल को इतना अच्छा से मैं आप लोगों को डील कर देता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से खुद से कर सकते हैं, खुद से प्रैक्टिस कीजिए। देखिए इसमें पहला नंबर अगर मैं बात करूं, इसमें बोला है जो 8 का स्थानीय मान बताइए। देखिए 8 का अगर मैं बात करूं 1 2 3 4, ठीक है, अंदर पूछा मतलब माइनस, ये देखिए यहाँ पे एक 8 है और इसके आगे कितना है, 2 है, लेकिन एक नंबर है ना, 2 कितना क्या है, एक ही बार लिखा हुआ, तो 1 0। अब देखिए इसको आप आराम से माइनस करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए 4 नंबर में भी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में लिखना है आपको, अंकों में दिया गया है।
आपको शब्दों में लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 नंबर में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 का स्थानीय मान बताइए। इसमें कुछ जोड़ना घटाना नहीं है आपको, बस आपको खाली बताने के लिए बोल रहा है। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, इसमें बोल रहा है 3 का स्थानीय मान बताइए। 3 लिखिए, उसके बाद कितना नंबर है यहाँ पे, 1 2 3, ठीक है। वो 0 भी काउंट हो रहा है यहाँ पे, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 0। या फिर बुक में अगर आप देखेंगे ना तो 3 इंटू 1, 1 2 3, बात तो वही है, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर में क्या बोल रहा है, 5 नंबर में भी वही बोल, सॉरी 5 नंबर मैंने बताया ये आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए 6 नंबर में क्या बोल रहा है, 6 नंबर में बोल रहा है जो एक अंक दिया गया है उस अंक का नाम बताइए जिसका स्थानीय मान क्या है, 1000 है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें, ये है क्वेश्चन नंबर 6, 28162। इसमें बोला है कि उस अंक का नाम बताइए जो 1000 पे है। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो हजार पे कौन सा नंबर है, 8, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3605 में 6 का स्थानीय मान तथा उसका अंतर भी बताना है, ठीक है, अंतिम मान का अंतर, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, निम्नलिखित में से प्रसारित रूप में लिखिए। देखिए थोड़ा सा मैं आपको डिटेल कर दे रहा हूँ, प्रसारित रूप क्या होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। प्रसारित रूप मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंड करना हम लोग को। जैसे अगर नंबर ले ले हम लोग, 8 नंबर का पहला है 6435, इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना हम लोग को। देखिए सबसे पहले 6 लिखिए, उसके बाद कितना नंबर है यहाँ पे, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 0, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है, 4 के बाद कितना है, नंबर 2, ठीक है। आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए 3 के बाद कितना नंबर है, 5, लेकिन एक ही ढह ना, तो 1 0 प्लस 5। जब इसको आप ऐड कीजिएगा ना तो ये आपको ये आएगा, ये है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। अब आपको इसके बाद क्या बोला जाएगा, अब आपको इसके बाद ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है, अगर मैं बोलूँ 9 नंबर 5000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 9, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मानक रूप लिखिए। तो इसको इसमें ऐड करके इस फॉर्म में आप ला सकते हैं इसको। ये इससे हम लोग एक्सपेंड किया, अब एक्सपेंड दिया उसको इसमें लाना है। तो बस देखिए इसको ऐड कर देने से ये नंबर आ जा रहा है हम लोग का, और इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देने से ये फॉर्म आ जा रहा है, ठीक है। चलिए ये था हम लोगों का अभ्यास 1, ठीक है। ये मैंने एविन स्कूल का बताया, ठीक है, एविन मिडिल स्कूल का बताया। अगर आपको और भी किसी चीज की प्रॉब्लम है तो आप मुझसे जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।